हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा सृजनात्मकता। जो बच्चे मेरे से अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए इसमें बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें हॉस्टल अधीक्षक 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं सृजनात्मकता है क्या चीज, क्योंकि बिना जाने आंसर देना से अच्छा थोड़ा सा आपको बता दूं सृजनात्मकता होता क्या है। एक स्टोरी मिलती है जेम्स वाट का। जेम्स वाट में एक देखा कि घर के कमरे के अंदर जो है एक आवाज आ रही थी। तो जब जेम्स वाट ने अंदर आके देखा तो कुछ जैसे पुराना खाना पक रहा था और उसके ऊपर ढक्कन ढकी हुई थी और भाप बार बार इसको ऊपर उठा रहा था, उससे ढप 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 करके आवाज आ रही थी। उसने उसमें एक पत्थर रख दिया ताकि आवाज न आए, तो देखा भाप ने उस पत्थर को भी उठाना स्टार्ट कर दिया और आवाज फिर से आना स्टार्ट हो गई। ये तो जितने लोग हैं कोई सोचता ही नहीं, तो आम बात है, कोई सोचा ही नहीं। लेकिन इसने सोचा, आगे बढ़ा कि यार ये कैसे इसके पास इतनी शक्ति आ गई कि पत्थर को भी क्या कर रहा है, उठा रहा है। बस जेम्स वाट ने भाप का शक्ति का पता लगा लिया और उसने भाप से चलने वाले इंजन की खोज कर डाली। बस यही सृजनात्मकता है। मैंने इसमें हर में नहीं आया भाई। पेड़ से जब एप्पल टपकता है, सेब टपकता है, तो नो डाउट नीचे ही गिरेगा, आम भी गिरेगा, सब कुछ नीचे गिरेगा। लेकिन किसी ने सोचा क्यों गिरा, और यही सोचना जो है क्यों गिरा, काहे के लिया, और इसी ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का विकास किया। तो यहां पर सृजनात्मकता का अर्थ ये हो जाता है सृजन करना। हर आदमी इसमें अलग अलग ढंग से सृजन करता है। तो मैं सृजनात्मकता का छोटा सा एक उदाहरण आपको समझाया था। अब अपन देखते हैं इसका उत्तर कौन कौन सा होगा और क्या होगा। क्वेश्चन से एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है या दर्शाता है, तो सिंपल सा आप बोलोगे सर ये तो पहले ही सिंपल सा उत्तर है। सृजनशीलता, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, औसत बुद्धि, यह सृजनशीलता है। एक बालक को खिलौना दे दो तो खिलौना को क्या करता है, वो पूरा तोड़ा ताड़ी करता है, एक एक चक्का को निकाल देता है और चक्का निकाल के वो देखने की कोशिश करता है अंदर है क्या चीज। छोटा सा बालक की अगर बात करूं तो उसमें सृजनशीलता है, कैसे क्या है उसमें अंदर घुस रही है उसके दिमाग में, भाई क्या है क्या नहीं। सृजनात्मकता संबंधित है अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से, कलात्मक चिंतन से, स्वावलंबी चिंतन है, स्वाली चिंतन से। इसमें से आपको बताना है कि सृजनात्मकता संबंधित है किसमें, अपसारी चिंतन से। अब अपसारी चिंतन क्या होता है और अभिसारी चिंतन क्या होता है। तो अपसारी चिंतन का अर्थ विषय से परे सोचना, इसका जो अर्थ होता है विषय से परे सोचना है। अपसारी चिंतन किसी भी सृजनात्मक चिंतन का एक अनिवार्य भाग होता है। जब आप विषय से परे सोचोगे तभी सृजन करोगे किसी नए चीज का। अब भाई अभिसारी चिंतन क्या होता है, वास्तविक चिंतन होता है, तथ्यात्मक चिंतन होता है, और इसमें एक ही उत्तर होते हैं। अभिसारी चिंतन में एक उत्तर उसके पास होता है, 10 उत्तर नहीं होते। अपसारी चिंतन वाला बहुत सारे उत्तर खोजने की कोशिश करता है। ये दोनों में विशेष करके अंतर आता है। तो इसका सही उत्तर होगा सृजनात्मक अपसारी चिंतन से संबंधित है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है। अब आपको बताना है समस्याओं प्रति सजग नहीं रहना, गतिशील चिंतन का अभाव, प्रबल जिज्ञासा, समायोजन प्रति जागरूक नहीं होना। तो ये तो साफ चयन है, उनमें जिज्ञासा होती है। मैंने बच्चे को उदाहरण दिया, एक कार उसको मिल जाए और जो सृजनशील होगा तो वो होगा उसको खोल खोल कर देखेगा, देखने की कोशिश करेगा कि इसमें चल कैसे रहा है, वो किस प्रकार से, प्रबल जिज्ञासा होती है। बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासा बस प्रश्न पूछता है, अधिक नंबर प्राप्त करता है, आज्ञाकारी गृह कार्य पूर्ण करता है, कक्षा में अनुशासन भंग करता है। अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा, फटाफट लगाओगे। यहां पर जिज्ञासा बस प्रश्न में क्या करता है, पूछता है, तो वह सृजनात्मक योग्यता रखता है। क्वेश्चन से सृजनात्मकता की पहचान होती है। यहां पर पुराने व्यवहार से, नवीन रचना उत्पादन से, संगीत से, चित्रकला से। तो सृजनात्मकता का होता है नवीन रचना और उत्पादन से। सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सह संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान है उतना ही अधिक सृजनात्मक है।
बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है। सृजनात्मक होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि परीक्षणों में सृजनात्मकता के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। इसका सही कथन है, इसमें सही है, सृजनात्मकता के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए, तब कोई निर्माण आपका सृजन होता है या सृष्टि में कुछ निर्माण कार्य होते हैं। नवीन विचारों का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। ये भी आप जान गए होंगे, जिस भाग में बात कर रहे हैं वही होगा कि भाई नवीन विचार का सृजन, उत्पादन और मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। बुद्धिमत्ता का, सृजनात्मकता का, सामाजिकता का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर भी आएगा। ये तो बुद्धि है, सृजनात्मकता का ही ये क्या बोलना चाहिए, गुण है। क्वेश्चन है, सृजनात्मक विचारक वह व्यक्ति है जो खोज करता है, नए अवलोकन करता है, नई भविष्यवाणी नए क्षेत्रों में है करता है और नए नए परिणाम निकालता। उक्त कथन किसका है? ये कुछ परिभाषा है जो आपको देख के जाना है। स्किनर, गलफोर्ड, स्टैन या बिन है, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, स्किनर का ये परिभाषा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से बच्चे को सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है। इसमें आपको बताना है खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी प्रक्रियाएं। तो अभी तक समझाया, तो ये तो बिल्कुल होगा। कहानी लेखन भी एक नई कल्पना सोचना पड़ता है। खेल भी एक गतिविधि को सिखाता है, व्यक्ति में प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भाषण में किसी प्रकार का सृजनात्मक नहीं होता। भाषण में किसी प्रकार का सृजनात्मक नहीं है, तो इसमें बी आंसर आएगा। सृजनात्मक बालक की विशेषता है, संवेदनशील होते हैं, परिहास प्रिय होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उपयुक्त सभी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, सृजनात्मक बालक जो होते हैं उपयुक्त सभी, अर्थात तो संवेदनशील होते हैं प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति, परिहास प्रिय होते हैं और जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। ये तीनों गुण इनमें पाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता? धारा, प्रवाहिता, लचीलापन, तार्किकता या मौलिकता। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, तार्किकता का मापन नहीं होता। टोरेंस बोला जाए तो इसने जो है कि सृजनात्मक परीक्षण के लिए दो विधि बताई थी। पहला बताया था मौखिक विधि, यह मौखिक आएगा, पहला आएगा बच्चे का मौखिक से पूछ लो, उससे कुछ उत्तर पूछो, तो एक मौखिक बुद्धि होता है। और दूसरा उन्होंने बताया था यह जो है चित्रात्मक विधि। एक मौखिक आएगा और एक होगा चित्र बनवाओ उनसे, चित्रात्मक विधि। और इन्हीं विधि के द्वारा हम जान सकेंगे, परीक्षण के द्वारा सृजनात्मक परीक्षण। और मौखिक परीक्षण में जो देखा जाता है कितना प्रवाहपूर्ण वो वार्तालाप कर रहा है, तो प्रवाह को देखा जाता है। कितना उसके सामने लचीलापन है, लचीलापन माने यह होता है ये किसी भी उत्तर को कितना अच्छे से वो बोल सकता है, तो लचीलापन उसके पास उसका कितना है ये देखा जाता है। और मौलिकता माने काल्पनिक मौलिकता भी देखा जाता है, उसमें मौलिकता कितना है, तो ये अपन परखते हैं। इसी प्रकार का चीज होता है प्रवाह, लचीलापन और मौलिकता चित्र में भी देखा जाता है। तो इसके आधार पर किसी बच्चे का सृजनात्मक क्षमता का परीक्षण टोरेंस ने किया था। दो भागों में बांटा, मौखिक विधि और चित्रात्मक विधि। इसमें प्रवाह होनी चाहिए, लचीलापन कितना है और मौखिकता। इसके आधार पर बच्चे को नंबर दिया जाता है और बताया जाता है कितना ज्यादा टैलेंट है बच्चे में, सृजनात्मक क्षमता है। तो तार्किकता का उसने कोई उल्लेख नहीं किया था। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो अब इसमें से हमने कहा कि लचीलापन बोले ही है, धारा प्रवाहिता होना ही चाहिए, मौलिकता होना चाहिए, बच जाता है कौन सा? स्मृतिकरण। तो जो टोरेंस के अनुसार स्मृतिकरण जो है 12 नंबर का बी आएगा, नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बुद्धि और सृजनात्मक में कैसा संबंध पाया जाता है? सकारात्मक, नकारात्मक, समांतर और वैध। सही आंसर ए आएगा, सकारात्मक संबंध पाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि
सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। इसमें से आपको बताना है। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। आप क्या सोचते हैं उसी का, तो रटा रटा है नहीं, मुक्त उत्तर आपको देना होगा। तो ये आप सृजनात्मक उत्तर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसका आंसर सी आ जाएगा, मुक्त उत्तर होना चाहिए। सृजनशीलता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। एक इसकी परिभाषा। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। जेम्स ड्रेवर, स्किनर, क्रो एंड क्रो, रॉस, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर इसका सी आएगा। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब भी किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, पुरस्कार के लिए। सही आंसर तो यह है कि जब बच्चा अपनी रुचि से कोई काम करता है तो सृजनशीलता उसमें पाई जाती है, मैंने अच्छे से मिलेगा सृजनशीलता। क्वेश्चन हमारे सामने है, सृजनात्मकता का विकास किस वर्ष की अवस्था में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या 50 वर्ष? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा 40 वर्ष में। सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता? मौलिकता, नवीनता, बुद्धि, अपसारी चिंतन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी बुद्धि, माने बुद्धि के रूप में हम कह सकते हैं जो जितना ज्यादा बुद्धिमान उतना ज्यादा सृजनात्मकता, गलत हो जाएगा। कि बहुत देखा, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, औसत बुद्धि तो चाहिए लेकिन बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हो सकता है सृजनात्मक ना हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये जरूर है कि बुद्धि के औसत बुद्धि चाहिए, लेकिन हम इसमें परिभाषित तो मौलिकता होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए, अपसारी चिंतन होना चाहिए। बुद्धि का कहीं समावेश ज्यादा नहीं है, यहाँ औसत बुद्धि भी होनी चाहिए। अब चारों में छटना है, यहाँ बुद्धि आएगा। बुद्धि को परिभाषित नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को देखे गए हैं जिसमें कोई सृजनात्मकता का गुण नहीं था। क्वेश्चन हमारे सामने आता, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का विशेषता नहीं है? मौलिकता, उत्पादकता, नवीन खोज नवीन ज्ञान की खोज, अपरिवर्तनशीलता। अब साफ फटाक से आप लगाओगे यार, ये तो बिल्कुल पता, अपरिवर्तनशीलता तो हो ही नहीं सकता। निम्न से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता, मितव्ययिता। अब यहां पर भी आ जाता है, तो यहां पर तो पहले ही बता दिया, मौलिकता होनी चाहिए, प्रवाह होनी चाहिए, इसमें धारा प्रवाह, उपयोगिता होनी चाहिए उसका कोई ना कोई। अब मितव्ययिता, इसमें ऐसा कोई गुण नहीं है कि मितव्ययी हो, सृजनात्मक में कोई मितव्ययिता का रोल नहीं होता। क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? इसमें आपको बताना है क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद या सृजनशीलतावाद। ये भी आसान क्वेश्चन, डी आएगा सृजनशीलतावाद। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? बुद्धि का, अभिप्रेरणा का, रुचि का या सृजनात्मकता? इसमें से आपको बताना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये सृजनात्मकता का गुण है उत्सुकता परीक्षण। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? फिर से ऐसा क्वेश्चन है। मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन। आपको अगर याद हो गया होगा मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन, तो आप खोज सकेंगे अनुशासन। इसमें अनुशासन होगा तो सृजनशील तो हो ही नहीं पाएगा, स्वतंत्रता होनी चाहिए दिमाग में, तो ये अपना आना ही चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने आता, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है, अधिक नंबर प्राप्त करता है, आज्ञाकारी और गृह कार्य पूरा करता है, कक्षा में अनुशासन भंग करता है। तो इसमें से आपको बताना है, तो यहाँ पर सही उत्तर ए आएगा, जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है तो उसमें सृजनात्मकता कूट कूट कर भरी है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? लचीलापन, विस्तारण, सत्ता, मौलिकता। तो इसमें तो सब है, विस्तार तो होना ही चाहिए, मौलिकता तो होनी चाहिए, लचीलापन तो होना चाहिए, बचा कौन सा? सत्ता। तो सत्ता इसमें कोई लक्षण नहीं है। सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है। अब यह हो जाता है यहां पर एक रास्ता, अभिसारी, रचनात्मक, उपरोक्त सभी। तो अभिसारी नहीं, वो अपसारी।
सृजनात्मक चिंतन हमेशा अपसारी होता, अभिसारी नीति। एक कट हो गया, एक रास्ता हो गया तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो बचता रचनात्मक होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या आएगा? सी आएगा। सृजनात्मक चिंतन सदैव क्या होता है? रचनात्मक होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मक है। किसकी परिभाषा है? जेम्स ड्रेवर की, पियाजे की, फ्रोब्रेल की या वुडवर्थ की? सही आंसर ए आएगा। ये परिभाषा जेम्स ड्रेवर की है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सहचारवाद, अंतः दृष्टिवाद, अस्तित्ववाद का संबंध निम्न में से किससे है? सृजनात्मकता से, परंपरा से, समावेशी विकास से या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसमें ए आएगा। ये सृजनात्मकता से संबंधित है। सहचारवाद मतलब एक विचार के बाद दूसरा विचार आना, बिल्कुल सृजनात्मक का आता है। अंतः दृष्टिकोण माने आंतरिक, अंदर से सोचना, अंदर से अपनी भावनाओं को उजागर करना। अस्तित्ववाद भी संबंध है, वास्तव में जो रियलिटी है, जिसका अस्तित्व इस दुनिया में है, वो अस्तित्ववाद कहलाता है। तो ये तीनों चीज पाया जाता है सृजनात्मकता से संबंधित। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे खाली स्थान में भी उच्च होंगे। अध्ययन में, विश्लेषण करने में, अच्छे अंक प्राप्त करने में, सृजनशीलता में। बार बार इस चीज को रिपीट हो गया हूं। ये बहुत ज्यादा उच्च बुद्धि वाले भी जरूरी नहीं कि सृजनशीलता में उच्च होंगे, लेकिन जिसमें सृजनशीलता है, ध्यान रखेंगे, जिसमें सृजनशीलता है उसमें थोड़ा तो उच्च बुद्धि तो जरूर होगी, मगर औसत बुद्धि से ऊपर ही होगी जिसमें सृजनशीलता है। दोनों अंतर है। जरूरी नहीं कि उच्च बुद्धि वाला हमेशा सृजनशील हो, लेकिन जो सृजनशील है 100% उसमें जो सामान्य बुद्धि से उच्च बुद्धि है। तो ये दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं, दिमाग में बैठा कर रख लेना। बातों में ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि उच्च बुद्धि वाला सृजनशील हो, लेकिन सृजनशील को उच्च बुद्धि होना जरूरी है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध के सिद्धांत के अनुसार दायां गोलार्ध से संबंधित होता है, सृजनात्मकता से, तार्किक से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर अगर यहाँ पर प्रमस्तिष्क कर दिया जाए और एक साइड दायां और एक साइड बायां, तो दायां जो है, दायां होगा सृजन शक्ति का निर्माण करता है और बायां होता है तार्किक बुद्धि का निर्माण करता है। तो ब्रेन के दो, प्रमस्तिष्क के दो भाग, जिसमें दायां सृजनात्मकता का होता है, जिसमें जो दायां होता वैश्विकता, समग्र, दृश्य, स्थानिक या सृजनशीलता का निर्माण करता है। जबकि अगर बायां की बात कर लिया जाए तो मौखिक, अनुक्रमिक, विश्लेषणात्मक क्षमता इसमें ज्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सृजनशील बालकों को निम्न विशेषता नहीं है। संवेदनशील होते हैं, दीवा स्वप्न होते हैं, आत्म विरोधी होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी नहीं होते हैं। तो यही डी वाला गलत आ जाएगा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी नहीं होते, गलत है। आत्म विरोधी होते हैं, दीवा स्वप्न देखते हैं, संवेदनशील होते हैं, सही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग, व्याख्यात्मक विधि, दृश्य सभ्य सामग्री, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ए आएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग अर्थात विचार मंथन। बच्चे का विचार मंथन होना ही चाहिए, तब तो सृजनशीलता का वो होगा। तो जो एक शिक्षक होगा, विचारकों द्वारा, विचार मंथन के द्वारा, हम ब्रेन स्टेमिंग के द्वारा उसका सृजनशीलता का पोषण कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर उठता है कि एक सृजनात्मक बालक निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन के योगदान, नवीन अमुक उत्पादन में योग्यता। अब इसमें से आपको छांटना है, तो पहले बता दूं, अभिसारी चिंतन तो आएगा ही नहीं। तो यहां पर अब 3-3 बचे तो बच जाता है 1, 3, 4, माने अपसारी चिंतन पाया जाएगा, अमूर्त चिंतन की योग्यता होनी चाहिए, नवीन अमुक उत्पादन की योग्यता होनी चाहिए। तो यहां पर बी आंसर आ जाएगा 1, 3, 4। तो सही आंसर बी होगा। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।